दोस्तों आज का वीडियो हमारा कृष्णा नदी पर होगा। कृष्णा नदी जिसका उद्गम स्थान पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से होता है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। इस पर कुछ प्रमुख शहर स्थित है जैसे सतारा, विजयवाड़ा। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होकर बहती है। इस पर प्रमुख बांध जैसे अलमट्टी बांध, ये हो गया हमारा दोस्तों अलमट्टी बांध, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर, ये तीन प्रमुख बांध इस पर स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये जो ग्रीन डॉट में दिखाया गया है ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ये जो हिल्स है ये नल्लामल्ला हिल्स उसके अंदर ही आता है। देखिए दोस्तों कि कोई भी नदी जो होती है उसका उद्गम मुख्य रूप से पहाड़ों से होता है। तो ये पश्चिमी घाट हो गए, हमारी मुख्य नदियाँ यहीं से निकल रही है और कुछ नदियाँ जो यहाँ से निकल रही है वो पूर्वी घाट का भाग है। उसके बाद में कृष्णा को रिवर ऑफ सिविलाइजेशंस भी कहते हैं, जैसे सातवाहन, गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम आपने सुना होगा, कुछ मूवी भी बनी हुई है इस पर। विजयनगर साम्राज्य, कृष्णदेव राय जो महान शासक है, और जैसे हम आगे भी बात करेंगे कि 50 रुपये के नोट पर विजयनगर साम्राज्य के एक रथ मंदिर का चित्र है। दोस्तों वहाँ गया भी था मैं और वहाँ एक फ़ोटो ली थी मैंने। ये काकतीय वंश, ये भी इसकी सिविलाइजेशन भी इसी नदी किनारे पे हुई है। ये नदी 4 भौतिक प्रदेशों से गुजरती है, जैसे पश्चिमी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट, दूसरा हो गया दक्कन का पठार, दोस्तों ये भाग दक्कन का पठार है, तीसरा है पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट, और लास्ट में ये इसका तटीय मैदान, ये तटीय मैदान का भाग जहाँ डेल्टा बना रही है। दक्कन का पठार मैंने ऑब्जर्व किया है पर्सनली। मैं महाराष्ट्र के अंदर जब बाइक लेके हम एक बार इस पर चढ़ रहे थे तो समतल ज़मीन से हम एक काफ़ी ऊंची जगह पे हमने चढ़ाई की। चढ़ने के बाद में हमको लगा हुआ कि आगे जाके वापस हम डाउन जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम नीचे नहीं गए। मतलब ये ज़मीन से ऊपर उठे और एक पूरा टेबल टाइप का, टेबल जैसी जगह, हम एलोरा तक चले गए, तब तक हमको वो एक पठारी रीजन मिला, वही दक्कन का पठार था। ये डीप गोर्ज नालामाला हिल्स, ये जो नालामाला हिल्स मैंने बताई ये नालामाला हिल्स है और ये पलकोनंदा हिल्स है। ये नालामाला हिल्स के अंदर गोर्ज बनाती है। गोर्ज का मतलब होता है कि दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ होते हैं, चट्टानें होती है और बीच से उसकी नदी बहती है। उसके बाद में हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। तो पहली है कोयना। कोयना पर कोयना बांध स्थित है। कोयना में एक बार इस बांध की वजह से भूकंप भी आया था। दूसरी हमारी पंचगंगा, तीसरी है दूधगंगा। पंचगंगा और दूधगंगा के बीच में हमारे चांदोली नेशनल पार्क स्थित है, ये जो ग्रीन में दिखाया गया है। और दोस्तों जो दूधगंगा है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक की बाउंड्री बनाती है। उसके बाद में अगली प्रमुख 2 नदियाँ हैं, घाटप्रभा और मालप्रभा। ये गोवा का क्षेत्र, ये महाराष्ट्र में गोवा के आसपास से निकलती है। उसके बाद में आगे चलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी रिवर है, सहायक नदी है कृष्णा की, वो है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है। ये इसकी 2 धाराओं तुंगा और भद्रा से मिलकर बनती है और इनका ओरिजिन भी पास ही है। इनकी एक सहायक नदी है हगारी, या इसको वेदावती भी बोलते हैं। इस पर तुंगा पे जो पहला आप बिंदु देख रहे हो एक करके, ये है हमारा श्रृंगेरी शारदा मठ, जो आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया हुआ था, जो अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, उनका प्रमुख स्थान है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये दूसरा जो पॉइंट है वो है विजयनगर साम्राज्य। तुंगभद्रा नदी विजयनगर साम्राज्य की लाइफ लाइन इसको बोलते हैं। ये इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है और दक्षिणी भारत का जो प्रमुख हिंदू साम्राज्य था वो विजयनगर था और कृष्णदेव राय इसके प्रमुख शासक थे। उसके बाद में हम चलते हैं, जैसे 50 रुपये नोट की मैंने आपको बात ही बताई। ये 2 पॉइंट है, ये हम्पी जहाँ पे उसकी राजधानी है, और जो तीसरा पॉइंट है ये होसपेट। इनके बीच में एक बांध बना हुआ है, तुंगभद्रा बांध। कृष्णदेव राय ने इस रिवर के वॉल फोर्टिफिकेशन, मतलब दीवार भी बनाई थी कि बाढ़ से रोकने के लिए। हगारी रिवर आ गई, यहाँ से आगे चलने के बाद में कुरनूल में ये कृष्णा नदी से मिल जाती है। ये जो एरिया आप देख रहे हो दोस्तों, ये है रायचूर दोआब, जहाँ पर एक प्रमुख तालीकोटे का युद्ध जिसे बोलते हैं वो प्रमुख बैटल हुई थी। ये फर्टाइल लैंड है, इसके लिए
ये युद्ध हुए थे, ये बीजापुर है। तो बीदर, बरार, बीजापुर जो जो बहमनी साम्राज्य के जो क्षेत्र थे वो यहीं थे, और ये हमारा हम्पी हो गया। ये यहीं के मध्यकालीन भारत का इतिहास यहीं से संबंधित है। फिर हम आगे चलते हैं। ये इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज इसकी यही है। अब हम चलते हैं पूर्वी में सबसे प्रमुख नदी है भीमा। भीमा पश्चिमी घाट से निकलती है। ये इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। इस पर ये उज्जैनी बांध बंधा हुआ है। इस पर पंढरपुर, ये जो लोकेशन दोस्तों मैंने बताई, ये पंढरपुर है। पंढरपुर भगवान विट्ठल जी का मंदिर है यहाँ पर फेमस, और यहाँ पर वरकरी संप्रदाय एक चला था जिसके प्रमुख संत थे संत तुकाराम, नामदेव। और ये जो संप्रदाय था, ये इसको महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान भी, जो भक्ति आंदोलन के टाइम का ये है, उसमें महाराष्ट्र को एक सांस्कृतिक पहचान दी, और अभंग करके जो उनका भक्तियों काव्य रूप में गाने जो बने उनको अभंग कहा जाता है, जिसमें ऊंच नीच को रोकना, समानता स्थापित करना और सरल भक्ति पर उन्होंने जोर दिया था। ये पंढरपुर, ये इस जगह की बातें हम कर रहे हैं। फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में ये नदी लगभग ये बाउंड्री बना रही है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की। दोस्तों एक बात ध्यान देने की कि भारत या फिर हम विश्व के देशों की बात कर लें, एक प्राकृतिक रूप से अगर किसी दो क्षेत्रों की अगर बाउंड्री बनाई जाती है तो वो या तो किसी बड़े पहाड़ की वजह से बनाई जाती है, किसी झील के द्वारा बनाई जाती है, और मुख्य रूप से नदियों द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि नदियाँ इनकी बाउंड्री बना रही है। उसके बाद में एक नदी है डिंडी। डिंडी जहाँ मिलती है वहाँ पर प्रमुख डैम है नागार्जुन श्रीशैलम रिजर्वायर। श्रीशैलम के आगे चलने पर यहाँ पर इसमें मूसी नदी मिलती है। मूसी नदी जिसके तट पर हैदराबाद स्थित है, ये पूर्वी घाट से निकलती है। ये सब पूर्वी घाट से निकलने वाली नदी है। आगे ये पोलेरू रिवर है, और ये मुनेरू एक ऋषि के नाम पे इसका नाम रखा गया है। हम आगे चलते हैं। आगे चलने पर इसमें विजयवाड़ा आता है, और जैसे गोदावरी शाखाओं में विभाजित हो जाती है वैसे ही ये नदी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो भारत का जो ये एक्सटेंशन है, जैसे ये एक पार्टी है, ये एक्सटेंशन वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से ये यहाँ पर जो गाद लाके नदी ने इकट्ठा किया है, ये उसी की वजह से बना हुआ है। इस नदी पर जो अपन अंग्रेज़ों के समय में जो हमने आपने मछलीपट्टनम का नाम सुना हुआ है, ये फेमस पोर्ट हुआ करता था कॉटन एक्सपोर्ट के लिए। ये अंग्रेज़ों के लिए, डचों के लिए फेमस पोर्ट होता था। ये कृष्णा नदी पर नहीं है, लेकिन उसकी जो ब्रांच, डिस्ट्रीब्यूटरी जो ब्रांच होती है, उस पर मछलीपट्टनम बना हुआ है। दोस्तों मैंने इस नदी पर सांस्कृतिक पहलू, भौतिक पहलुओं और उनको जोड़ा है। आपको इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।